बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पॉक्स और पॉक्स का इलाज। मुझे काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाईजान ये पॉक्स क्या है और ये इसका इलाज क्या है, ये पॉक्स कैसे शेड में आता है, ये क्या सिस्टम है, हम इसको क्या करें, कैसे इसका इलाज करें या हम अपने बर्ड को कैसे बचाएं इससे। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से आप भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हमने कोशिश ये करनी है कि पॉक्स आए ही नहीं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जिसके शेड में आना चाहे वो आता है, जिसके शेड में नहीं आना चाहेगा अल्लाह ताला नहीं भेजता। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले ऐसे कामों से बचें जिससे पॉक्स हमारे एवरी में, हमारे शेड में आए ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआ से मेरे शेड पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं जितना भी अदा करूं उतना ही कम है। ना ही मेरे बर्ड में कोई आइज़ इन्फेक्शन है और ना ही पॉक्स इन्फेक्शन है और ना ही किसी और कोई बीमारी का नामो निशान तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है और आप भाइयों की प्यार और आप भाइयों की दुआएं हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सब भाई भी इससे बच के रहें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है कि पॉक्स हमारे शेड में ना आए। तो उसका हल ये है कि आपने देखें, गर्मियों में ये चीज़ आती है, आइज़ इन्फेक्शन भी और पॉक्स भी। और ख़ास करके ये आता कहाँ से है, जैसे कि आप भाइयों को पता होगा, कुछ लोग करते हैं बर्ड सस्ता मिल रहा है वहाँ से उठा लो, इससे बर्ड सस्ता दिया यहाँ से उठा लो। वो अगर 5 जगह से बर्ड लेता है, अल्लाह ना करे एक भी एवरी में या शेड में उसका पॉक्स हुआ किसी का भी, आपने वहाँ से एक बर्ड भी लिया, चाहे उसको पॉक्स नहीं है, लेकिन वो जो वायरस उसको जब लग जाता है वो 12 से 15 दिन के बाद पॉक्स निकलना शुरू होता है और अपना आइज़ इन्फेक्शन अपना आप शो कराना शुरू करता है। और अगर आपने बर्ड लेना ही है, आपको बहुत ज़रूरत है, तो हर बंदे को ज़रूरत होती है, तो आपने क्या करना है, उस बर्ड को लें, तकरीबन कम अज़ कम 15 दिन का क्वारंटाइन कराएं। जहाँ पे आपका शेड है वहाँ पे बर्ड आपने नहीं लेके जाना। उस बर्ड को अलहदा कमरे में रखें, जितना दूर हो सकता है वहाँ पे रखें। वेलकम एवरी को भी बर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ये जो शेड है इससे 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मैं अपने घर में अगर कोई नया बर्ड लेता हूँ तो 15 दिन का क्वारंटाइन कराता हूँ, उसके बाद मैं अपने शेड में लेके आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड तक बीमारी नहीं पहुँचती। खुदा ना खास्ता अगर बीमारी आती है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे वहाँ पे ही पता चल जाता है, तो उसका मैं वहीं पे इलाज करके प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करके फिर मैं अपने शेड में लेके आता हूँ। आपने जब भी बर्ड ख़रीदना है तो अगले बंदे की पूरी एवरी विज़िट करें, घर बैठे नहीं भाईजान मुझे बर्ड पसंद आ गया भेज दें। आपको क्या पता है कि उसकी एवरी में क्या चल रहा है, ठीक है। उसे 4 बर्ड जो बच गए हैं वो अच्छे वाले हैं, वो साइड पर रखे हुए हैं, उसके ऑपोजिट ही आपको दिखाएगा नहीं, 10 बर्ड उसके वायरस वाले पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको बस वीडियो दिखाई, आपने कहा भेज दो, आपके पास आया, हफ्ते 10 दिन बाद उसका पॉक्स वो निकला, तो आपके पूरे शेड में आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगा। अगर हम इस चीज़ से बच जाएंगे ना तो यहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और कुछ भाइयों को पहचान नहीं होती है, उनके लिए मैंने आज चंद तस्वीरें नेट से अपलोड करके यहाँ पे लगाई हैं ताकि आप भाइयों को इजी हो सके कि पॉक्स दिखने में कैसा होता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं येलो कलर का, एक ये दाना सा है, एक ये दाना सा है और एक ये नज़र आ रहा है, ये पॉक्स होता है येलो कलर का, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे इसकी फिंगर आगे से नाखून टूट गया हुआ है, इधर से ये फिंगर इनके पाँव के ऊपर ये पॉक्स निकलता है, पाँव के ऊपर निकलता है, इनकी चोंच पे निकलता है और इनकी आइज़ वगैरह पे निकलता है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको ये वाले दाने पॉक्स के नज़र आएंगे। अगर अच्छा, आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये स्टेज एंड है, इसमें मेरे ख्याल से 70% आपका बर्ड एक्सपायर होने के पास है।
अगर अल्लाह ताला चाहे तो बचा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आप ये देखें, इस तरह के हमने अपने बर्ड को यहाँ तक पहुँचने नहीं देना। आपको मैं आगे भी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये चंद तस्वीरें जैसे कि मैंने बताया आपको, नेट से मैंने डाउनलोड की हैं। ये देखिए फिंच वगैरह हो जाती है, चिड़िया वगैरह हो जाती हैं, ये लव बर्ड हो जाते हैं। इसकी आँख के ऊपर भी देखें, इसकी चोंच के ऊपर बना हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके पाँव के ऊपर बना हुआ है। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह तस्वीर में अच्छा नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने नेट से उठाई हैं तो इनके पिक्सल इतने ख़ास नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे। और आँख पे जब आपका पॉक्स होता है तो उसके ऊपर आपने कॉटन बड लेकर, जो आपने को पता होगा कॉटन बड आगे वो स्टिक होती है, रुई लगी होती है, उसको आपने दवाई में आपको बताऊंगा उसमें डिप करके इसको लगाना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा उसके अंदर डिप ना कीजिएगा, उसके ऊपर एक ड्रॉप फेंकीजिएगा ताकि उसके अंदर वायरस ना जाए। और ये भी देख सकते हैं पॉक्स होता है, फिर ये इसके सारे हेयर यहाँ से उतर गए हैं, ये स्टिक के ऊपर अपना आपको यानी कि वो खारिज करते हैं, तो जिसकी वजह से इनके फैदर भी उतरने शुरू हो जाते हैं। तो आपने अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपने, अगर आपका अल्हम्दुलिल्लाह शेड ठीक है, क्लियर है, तो आपने क्या करना है, डेली नहीं तो 1-2 दिन बाद आपने अपना हर बर्ड देखना है। ये बात याद रखिएगा, ये कोई नहीं बताता है। आपने अपना बर्ड हमेशा डेली बिला नागा आपने एक एक बर्ड चेक करना है, उसकी दोनों आंखें, उसके दोनों पाँव आपने देखने हैं। जिधर भी आपको थोड़ा सा मसला लगे वहाँ से आपने बर्ड निकालना है, अलहदा केस में रख देना है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इंशाल्लाह वो 2-4 दिन हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाती है, मुझे काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं, उनकी तस्वीरें भेजते हैं, तो यहाँ तक पहुँचता ना जब बर्ड, तो वो रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। चलें अभी मैं आपको बताता हूँ आगे इनका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिक एक ही मेडिसिन है, ये 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। इसका नाम है कैलेंडुला। ठीक है, अच्छा, ये दवाई दिन में 3 से 4 मरतबा पॉक्स के ऊपर लगाएं। या आपने जहाँ पे आपको पॉक्स नज़र आ रहा है, अगर उसकी फिंगर पे है उसके ऊपर आपने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप लगा दिए, चोंच के ऊपर है चोंच पे लगा दिए। ठीक है, ये ड्रॉपर होता है, ऐसे करेंगे तो इससे ड्रॉप गिरेंगे। अगर आँख में है, कोशिश करनी है आपने आँख में ना डालें डायरेक्ट। अगर इन केस थोड़ा बहुत चला जाता है कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि कॉटन बड किसी रुई के साथ उसकी आइज़ पे थोड़ा सा लगा दें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दवाई जो मैंने आपको बताई थी 3 से 4 मरतबा एक दिन में आप करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने कम से कम 20 से 25 दिन आपने उसके ऊपर लगाते रहना है। अगर तो वो ज़्यादा होगा तो 20 से 25 दिन ले जाएगा उसको छिलका बन के उतरने के लिए। ठीक है, ये येलो कलर का दाना होता है, उसके ऊपर आप जब आप डालते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो सूखना शुरू हो जाता है, फिर बर्न यानी कि जलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो बिल्कुल खुश्क होके उतर जाता है। अगर आप अपने बर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको तब पता चलेगा जब ये बीमारी पूरी उसके ऊपर हैवी होगी, फिर उसका इलाज नहीं है। अल्लाह चाहे तो सही कर सकता है, इलाज हम यही करेंगे, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके बाद अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब ये उसी तरह 4 मेडिसिन है, बेसिक ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं है और ये आपको होम्योपैथिक की किसी भी दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और इन चारों के भी ये मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, वॉल्यूम 90 ये सारा कुछ है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये मेडिसिन आपने वहाँ पे जाके दिखानी है, तो आपको ये ईज़िली मिल जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 1 लीटर पानी में ये 4 किस्म की दवाइयों के 10-10 कतरे डालकर पानी इस्तेमाल करवाएं। अब आपको मैं इजी समझाता हूँ। ये आपने 4 बोतल लेनी है, ये है पिलाने के लिए। पहले जो आपको बताया था वो पॉक्स के ऊपर लगाना था, वो पिलानी नहीं थी। ये चारों आप देख रहे हैं, इनका फ़ायदा क्या है। एक तो बर्ड का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। जब हम देखते हैं ना ये पॉक्स निकला है, हम कहते हैं यार हल्का सा पॉक्स निकला, आँख पे निकला, पाँव पे निकला, बर्ड मर जाता है।
असल में ये बर्ड के अंदर होता है, इसकी जो जड़ें हैं ना, ये पॉक्स अंदर होता है बर्ड के, बाद में ये बाहर निकलता है। ठीक हो गया। और जब ये अंदर निकलता है, बर्ड के गले में निकलता है पॉक्स, उसको खाते वक्त दाना खाता है, पानी पीता है, तो उसके गले में दर्द होती है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। और उसके बाद वो 3-4 दिन के बाद सिप में चला जाता है, और उसके बाद ऐसे ही वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, आपने ये 4 बोतलें लेकर 10 कतरे इसके 10-10-10, ये 10-10 कतरे हर बोतल में से 1 लीटर पानी में आपने डालना है। ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने बर्ड को, जिसको ये मसला है, आपने उसको दे देना है। अगर फॉर एग्जांपल 1 बर्ड है, 2 बर्ड है, तो पानी वाला हम जो बोल देते हैं ना उनको, उसमें पानी डालना है। 1 बर्ड के लिए, 2 बर्ड के लिए 2-2 कतरे आप उसी बॉल में डाल के, अगर आपके 1-2 बर्ड हैं, ये दे दें। अच्छा, इससे क्या होता है, बर्ड का इम्यून सिस्टम बेस्ट होता है। ठीक है। उसके अलावा ये एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा पॉक्स से लड़ने के लिए बर्ड को अंदर से ताकत मिलती है, और भी काफ़ी बीमारियों से, आइज इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी उसको पावर मिलती है, जिससे बर्ड उस बीमारी के साथ लड़ सकता है और सर्वाइव कर सकता है। अभी मुझे कल ही एक मैसेज आया था, कुछ भाई मेरे से पूछ रहे थे कि यार इन बर्ड की भी कोई वैक्सीनेशन होती है। सबसे पहले तो है कि बर्ड को हमारा वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। इन केस अगर आप करना चाहते हैं तो ये चारों मेडिसन बेस्ट हैं। इसको आप कोशिश करें, साल में 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा भी करा सकते हैं, महीने बाद भी करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें जब मौसम चेंज हो, सर्दियों से गर्मी आए, गर्मियों से सर्दी आए, मौसम चेंज हो रहा है, उन दिनों में आपने हफ्ता 10 दिन पहले ही, 1 महीना पहले ही आपने 3 दिन का कोर्स कराना है, सिर्फ 3 दिन का, जिनको मसला नहीं है, ताकि आपके जो इतना भी बर्ड है, एवरी है, वो पहले से ही इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस बर्ड को पॉक्स है, जिसको हम ये करा रहे हैं, उसको आपने 7 दिन का, 7 डेज, 7 दिन का कोर्स पिलाने का कराना है। ये आपने डेली जब आप पानी डालते हैं, और अगले दिन 24 घंटों के बाद फिर जब दोबारा पानी डालना है आपने, फिर यही ड्रॉप डाल के आपने 7 दिन का कोर्स कराना है। अच्छा भाइयों, जब आपको लगे कि माशाल्लाह आपका बर्ड ठीक हो गया है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला का काम है शिफा देना। अच्छा, जब आपको लगे कि बर्ड ठीक हो गया, बस भाइयों के साथ क्या होता है, बहनों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं जी हमने 2 दिन डाला है, उसके बाद बर्ड ठीक हो गया था, हम अपने शेड में ले आए थे। नहीं, बर्ड ठीक भी हो जाए ना, उसको 15 दिन का आपने क्वारंटाइन कराना ही कराना है। ठीक हो गया, उसके बाद आप देखें बर्ड बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने अपने शेड में लेके आना है। अच्छा भाइयों, और आप कोशिश ये करें किसी ब्रोकर से ना लें माल। मैं आगे भी कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ब्रोकरों का काम ये होता है कि जहाँ से बर्ड मिल रहा है वो ले ही जा रहे हैं, अपने पास रखते जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं। वो किसी एक जगह से भी वायरस आता है तो आपके शेड तक वो वायरस पहुँच सकता है। किसी अच्छे ब्रीडर से लें, उसके पास पहले विज़िट करें, उसके सारे बर्ड देखें, आया वो एक्टिव हैं। ठीक है, आप आएँ उसके पास, जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं उसको ना बताएं, सिंपली मैं आपके बर्ड देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप उनके बर्ड देखें, उनकी हेल्थ देखें, आइज इन्फेक्शन तो नहीं है, पॉक्स नहीं है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, इसी बात से मुझे याद आया, अक्सर भाई अपना विज़िट भी नहीं कराते हैं, वो भी यही वजह होती है। और आपने SOP को अच्छी तरह फॉलो करना है, उस चीज़ को आपने लेके चलना है कि इस फील्ड में हमें नुकसान ना हो। अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अल्लाह ना करे बीमारी आ गई है पॉक्स, मैं अपना बर्ड निकालता हूँ, उसको डालता हूँ, सारा कुछ करके मैं रख देता हूँ, वो वायरस मेरे हाथों पे लग गया, मे भी मेरी शर्ट पे लग गया, हवा के साथ आपके पूरे शर्ट पे फैलता है, मे भी मेरे कपड़ों के साथ लग गया। मैं जाता हूँ हाथ तो धो के आ जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार आज मैं उसके शर्ट पे जा रहा हूँ, विज़िट करना है, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे कपड़ों के साथ जो वायरस था वो उस शर्ट तक भी पहुँच सकता है। इसी तरह अगर कोई आपके शर्ट पे आता है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि वो बंदा कहाँ से आ रहा है, उसके शर्ट पे क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, कहीं उसके पास बीमारी तो नहीं आई हुई, कोई वायरस तो नहीं आया हुआ। इस चीज़ से भी आपने बचना है। बकाया इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करे, असल तो अल्लाह ताला ही है बचाने वाला, हम कोशिश कर सकते हैं।
अच्छा भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उसमें ही मुझे एक भाई ने पॉक्स के बारे में पूछा था। तो काइंडली आप भाइयों को भी किसी किस्म का मसला आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, हमें इस चीज़ के बारे में बताएं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी जो नाकस अकल है या जितना कि मुझे थोड़ा सा भी इल्म है उसके हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। और दूसरी मेन बात, मैं ये वीडियो बनाता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और इसको आपने सदका जारिया समझ के जितने ग्रुपों में, जितने फेसबुक में, जितने सोशल मीडिया पे आप फैला सकते हैं इसको फैलाएं, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो और लोगों को भी फ़ायदा हो इसका। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके हर चीज़ करता हूँ, मुझे पता है। मैंने जिन भाइयों को ये बताया है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया उनके पास। तो मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ सदका जारिया समझ के, चाहे आप मेरे से बर्ड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आप मुझे दुआ देंगे, मेरे लिए सदका जारिया है। अगर आप इसको आगे शेयर करते हैं, किसी और बहन भाई को तक पहुंचाते हैं, ग्रुपों में शेयर करते हैं, आप भी इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें अपने प्यार में याद रखिएगा, और हमारा वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।